बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूं मिस्टर तौहीद। आइए बेटा, आज आप लोगों के पास हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक। तो बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है बेटा आप लोगों के पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। आप लोगों ने क्या करना है, लॉग की मदद से इनकी वैल्यूज क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा आप लोगों के पास, वो कहता है कि 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। तो बेटा सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये जो वैल्यू गिवन की है उसको लेट कर लेना है आप लोगों के पास x के बराबर। लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। उसके बाद बेटा आप लोगों को जो वैल्यू गिवन की हुई है आपने उसको x के बराबर लेट कर लेना है, फिर दोनों तरफ क्या अप्लाई करवा देना है, log, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड पे क्या अप्लाई कर देना, log इधर क्या आ जाएगा, log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। क्लियर होगी बात। अब जो बेटा आप लोग पास लॉग के हमने लास्ट पढ़े थे, जो दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी हमेशा, उनका लॉग आप लोग पास एक हो तो जब उनका लॉग अलग अलग होगा, जो मल्टीप्लाई रही है वो प्लस में जाएगी, डिवाइड हो रही है वो माइनस में। क्या आ जाएगा, log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 3.68 मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, प्लस log ऑफ 4.21 देन माइनस log ऑफ 5.234। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, log ऑफ 5.234 आप लोगों के पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इधर कितना आ जाएगा, log ऑफ x इज इक्वल टू, अब आप लोगों ने क्या करना है, वन बाय वन इनके log कैलकुलेट करने हैं, जो प्लस हो रहे उनको प्लस करवा दें, जो माइनस होंगे उनको माइनस करवा दें। क्लियर होगी बात। आइए हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर की मदद से इनके लॉग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले आप लोगों ने लॉग किसका कैलकुलेट करना है, लॉग 3.68 कितना आ रहा है बेटा आप लोगों के पास, 0.5658 प्लस आप लोगों के पास लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने समझा था कि कैसे लॉग कैलकुलेट करना है। अगर किसी को लॉग वाली वीडियो आप लोगों के पास या लॉग का नहीं पता कि लॉग कैसे कैलकुलेट करना है, पहले आप लोगों के पास जो मेरी प्लेलिस्ट के अंदर लॉग वाली जो एक्सरसाइज मौजूद है उसको आप लोगों ने देख के क्या करना है, इसको समझना। नेक्स्ट कितना है, log 4.21 कितना आ जाएगा, 0.624 कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, 0.62 माइनस, अब इसका log कैलकुलेट करेंगे, log 5.234 कितना आ रहा है बेटा आप लोगों के पास, 0.718 कितना आ जाएगा, 0.71 log ऑफ x इज इक्वल टू, ये दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस। ओके बेटा इन दोनों को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से क्या करा देंगे, माइनस। 0.5658 प्लस 0.624, हमने इन दोनों को क्या करा बेटा आपको, 0.5658 प्लस 0.6242 दोनों को प्लस करा दिया, कितना आ रहा है, 1.19 माइनस 0.7188 माइनस कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, यह आ जाएगा माइनस 0.7188। इन दोनों को क्या करा देंगे बेटा आप लोगों के पास, माइनस, यह आ जाएगा आप लोगों के पास 0.7188। इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा आप लोगों के पास, log ऑफ x इज इक्वल टू 0.4712 कितना आ रहा है बेटा आप लोगों के पास, ये 7 है, 4712 आप लोगों के पास क्या आ रहा है। आप लोगों ने वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, जिसकी वैल्यू निकालनी है आप लोगों ने, ये log है, log के जब भी आप लोगों के पास इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा वो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। तो क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एंटी लॉग किसका लेना है, 0.471। याद रहे हमने इस तरह एक्सरसाइज क्वेश्चन भी किया था कि आप लोगों ने x की वैल्यू निकालनी थी, इधर लॉग दिया होता था, हम उधर जाके क्या ले लेते हैं, उनका एंटी लॉग ले लेते।
इसी तरह आप लोगों ने इसमें करना है, एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग हमने कैसे कैलकुलेट किया था, शिफ्ट वाला बटन और लॉग वाला बटन दबाना है और उसकी वैल्यू आप लोगों ने लिख देनी है। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, शिफ्ट लॉग ये आ जाएगा 0.4712। कितना आंसर आया बेटा आप लोगों के पास, x इज इक्वल टू 2.959। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब हम क्या करते हैं बेटा आप लोगों के पास इसी सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले इसको x के बराबर क्या कर लेंगे, लेट कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। इसको लेट कर लेंगे x के बराबर। नेक्स्ट क्या होगा, बाय अप्लाइंग ए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। आप लोगों ने दोनों साइड्स पे क्या ले लेना बेटा आप लोगों के पास, लॉग। इधर क्या आ जाएगा, log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। अब क्या होगा बेटा, ये सारी वैल्यूज क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई, इनके दरमियान लॉग अलग अलग हो जाएगा, दरमियान में क्या आ जाएगा, प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 4.67 प्लस log ऑफ 2.11 प्लस log ऑफ 2.39। क्लियर होगी बात। अब इनके तमाम के लॉग कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा आप लोग पास, किसको लॉग कैलकुलेट करेंगे, ये बेटा हम लॉग कैलकुलेट करते हैं 4.67 का, log 4.67 कितना आंसर आ रहा है बेटा आप लोगों के पास, 0.6693 प्लस नेक्स्ट इसका लॉग कैलकुलेट करेंगे, log 2.11 कितना आ रहा है, 0.3242। अगेन लॉग, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लॉग बटन दबाएंगे, 2.39 और 7 बेटा आप लोगों को क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ रहा है 0.3796। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, प्लस, इसके अंदर बेटा आप लोगों के पास प्लस कर लेते हैं, क्या वैल्यू क्यों किया, 6639 प्लस नेक्स्ट 0.3242 प्लस नेक्स्ट कितना बेटा आप लोगों के पास 0.3796। कितना आंसर आ रहा है, log ऑफ x इज इक्वल टू 1.3677। ये उधर जाके क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कैलकुलेट करने, दैट इज एंटी लॉग ऑफ 1.3677 x इज इक्वल टू, नेक्स्ट कितना होगा, शिफ्ट लॉग मींस के एंटी लॉग 1.3677। कितना आंसर आ रहा है बेटा आप लोगों के पास, 23.31। ये बेटा आप लोगों को किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। ये आप लोगों को सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। आप लोगों ने लॉज को यूज करते हुए इनकी वैल्यूज क्या करनी है, कैलकुलेट, बाकी कैलकुलेटर को सॉल्व करके यूज करना है। ऐसे इनको लॉग टेबल की मदद से भी कैलकुलेट किया जा सकता है, उसके लिए क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ज्यादा आप लोग के पास इजी वाला मेथड यही, आप लोग कैलकुलेटर से सॉल्व कर देंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग नहीं। क्लियर होगी बात। अब आप लोग पास क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले इसको किसके बराबर लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 20.46 होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इधर भी क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, log ऑफ x इज, इधर भी कितना आ जाएगा, log, ये सारी वैल्यू लिख लोगे, 20.46 का होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। क्लियर होगी बात। अब क्या होगा बेटा आप लोग के पास, जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है, ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, इन दोनों के दरमियान क्या आ जाएगा, प्लस, जैसे आप लोग के पास प्रोडक्ट लॉ में था, और बाकी जो वैल्यूज आप लोग के पास बची हुई है डिवाइड में, उनकी जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस। कितना हो जाएगा, log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 20.46 का स्क्वायर, फिर प्लस log ऑफ 2.4122, ये क्या हो रही है, डिवाइड, माइनस log ऑफ 754.3। अब log का थर्ड लॉ क्या कहता है,
जिसका लॉग कैलकुलेट करें उसके ऊपर पावर है, तो पावर कहां जाएगी शुरू में, log ऑफ x इज इक्वल टू 2 log, ये देखो ये पावर थी कहां गई शुरू में 20.46 प्लस log ऑफ 2.4122 माइनस log ऑफ 754.3, इधर कितना आ जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू, अब अपन इसका log निकाल लेना, जो इसका आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे 2 इंटू, अब इसका log कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर पे, क्या आएगा बेटा आप लोगों के पास log 20.46, कितना आंसर आ रहा है 1.3109, 1.3109 प्लस नेक्स्ट कितना आएगा बेटा आप लोगों के पास log ऑफ 2.4122, ये आ रहा है 0.3824, नेक्स्ट माइनस लास्ट में क्या है बेटा log 754.3, इसका log कैलकुलेट करेंगे कितना आ रहा है 2.8775, log ऑफ x इज इक्वल टू, इसको 2 के साथ क्या करा देंगे मल्टीप्लाई करा के इन दोनों को इकट्ठा प्लस कर रहा हूं, कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1.3109 इज इक्वल टू, ये आ रहा है बेटा आपके पास 2.6218 प्लस कर देंगे इसके अंदर 0.3824, ठीक है बेटा आप लोगों के पास, पहले हमने इसको 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराया, 2 मल्टीप्लाई 1.3109, फिर उसके अंदर क्या कर दिया बेटा 0.3824 को ऐड कर दिया, 3.0042 माइनस 2.877, इसमें से को क्या करा देंगे बेटा आप लोगों के पास माइनस, इसमें से माइनस करा देते हैं, log ऑफ x इज इक्वल टू, याद आएगा 3.0042 माइनस 2.8775, ये बेटा आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी 0.126, x इधर रहेगा, इधर आके बेटा क्या बन जाएगा एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू दैट इज 0.1267, क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास एंटी लॉग, शिफ्ट लॉग वाला बटन प्रेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, एंटी लॉग कैलकुलेट होता है 0.1267, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास आंसर, ये आ जाएगा इक्वल टू 1.338, कितना आ रहा है बेटा आप लोगों के पास 0.1267 का हमने एंटी लॉग कैलकुलेट किया है 1.3387 भी लगा ले आगे, ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा, ये बेटा आप लोगों के पास क्या था थर्ड पार्ट का आंसर। ये बेटा आप लोगों के पास हम फोर्थ पार्ट की तरफ क्या करते हैं, फोर लेट इसको भी क्या करेंगे x के बराबर लेट कर लेंगे, x इज इक्वल टू 3, इंडेक्स में है रेडिकल फॉर्म लिखी हुई है 3.64 मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21, वही क्वेश्चन अगेन क्या करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इधर डायरेक्ट ले रहा हूं log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ बेटा आप लोगों के पास ये सारी वैल्यू आ जाएगी, 3 इंडेक्स में है 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21, अब क्या होगा बेटा आप लोगों के पास जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है उन्हें प्लस में कर देंगे, log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 3 स्क्वायर रूट के इंडेक्स में है दैट इज रेडिकल फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करेंगे बेटा, पहले हम इनको कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना आएगा मल्टीप्लाई हो रहे हैं दैट इज log ऑफ 21.64, क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट कितना आएगा, ये डिवाइड हो रहा है तो इसके साथ माइनस log ऑफ 3.21 आ जाएगा, कितना होगा log ऑफ x इज इक्वल टू, ये कौन सी फॉर्म लिखी हुई है रेडिकल, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल में, कितना आ जाएगा log ऑफ 9.364 होल रेज टू पावर 1/3 प्लस log ऑफ 21.64 माइनस log ऑफ 3.21, नेक्स्ट क्या होगा 1/3 जो पावर होगी हमेशा स्टार्ट में, log ऑफ x इज इक्वल टू 1/3 log 9.364 प्लस log ऑफ 21.64 माइनस log ऑफ 3.21 आएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्या होगा, अब इनके लॉग कैलकुलेट करते हैं, इसको 3 के ऊपर डिवाइड करवा देंगे, इनको आपस में प्लस माइनस कराएंगे, फिर एंटी लॉग लेंगे, आप लोगों को क्या आ जाएगा आंसर, क्वेश्चन सारे सेम पैटर्न पे ही है। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा log ऑफ 9.364
डिवाइड भी अगेन क्या कर लेते हैं बेटा, पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं। डिवाइड किस पे करेंगे बेटा आप लोगों के पास, डिवाइड बाय 3। ये कितना आ रहा है बेटा आप लोगों के पास आंसर, क्योंकि ये जो 3 है वो डिवाइड हो रहा है। लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 3 पे डिवाइड मैंने कर दिया डायरेक्ट, 0.3238। पहले इसका लॉग लिया, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है, डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेट पे नहीं लिख देना, पहले लॉग ऑफ ये लिखना है, इज इक्वल टू है, फिर डिवाइड बाय ये वैल्यू कर देनी है, प्लस नेक्स्ट कितना होगा बेटा आप लोगों के पास, लॉग ऑफ 21.64 कितना आएगा 1.333, दो दफा बेटा आप लोगों के पास 3 है, 3352 माइनस नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा, लॉग दैट इज लॉग 3.21 कितना आएगा 0.5065, कितना आएगा 5065। लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, इन दोनों को क्या करेंगे प्लस और उसमें से माइनस, इन दोनों को प्लस कराते हैं, 0.3238 प्लस 1.3352 कितना आएगा 1.659 माइनस 0.5065, माइनस करा देंगे बेटा आप लोग के पास इनको आपस में, 1.659 माइनस 0.50 क्या देगा आप लोग के पास माइनस 0.5065, कितना आंसर आ रहा है, इधर सॉल्व कर लेते हैं। लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, ये आ रहा है बेटा आप लोग के पास आंसर 1.1525, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.1525। ये बेटा आप लोग के पास इन दोनों को माइनस किया तो आप लोग के पास आंसर कितना है 1.659 में 0.5065 माइनस किया 1.1525, इसमें से इसको माइनस करा देंगे, अब इसका क्या ले लेंगे एंटी लॉग, तो बेटा शिफ्ट लॉग 1.1525, कितना आंसर आ रहा है बेटा आप लोग के पास, x इज इक्वल टू 0.1525 का ये कितना आएगा 14.20, ये बेटा आप लोग के पास क्या आ जाएगा, इसका लास्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये आप लोग के पास 4 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 5 के जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आ जाओ बेटा आप लोगों के पास, अब जो नेक्स्ट हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से नेक्स्ट अब जो आप लोगों के पास क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ क्या करते हैं मूव। उसमें क्या करता है, एक आप लोगों के पास वैल्यू लिखी हुई है m इज इक्वल टू log विद बेस 10 a ओवर a नॉट, आप लोगों के पास a की वैल्यू भी गिवन की हुई है, a नॉट की भी, आप लोगों ने वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है m की, इजी सा क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के पास। सबसे पहले क्या लिखेंगे m इज इक्वल टू, सबसे पहले कितना आ जाएगा log विद बेस 10, a की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 10,000 डिवाइडेड बाय, अब आप लोगों के पास a नॉट की वैल्यू कितनी है 10, इधर क्या लगा देंगे बेटा आप लोगों के पास ब्रैकेट, नेक्स्ट क्या होगा m इज इक्वल टू कितना होगा 0 के साथ बेटा एक 0 कैंसल आउट, ये कितना आ जाएगा log विद बेस 10, तो इधर कितना आ जाएगा 1000, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट कितना होगा m इज इक्वल टू log विद बेस 10, 1000 कितना होता है 100, 10 रेज़ टू पावर 3, ये आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 3, 10 रेज़ टू पावर 3 जो बेटा बाहर लिख देते हैं, पावर शुरू में है, सॉरी ये आप लोगों के पास ऊपर है तो ये कहाँ आ जाएगा आप लोगों के पास log से शुरू में, पावर हमेशा शुरू में आ जाती है, m इज इक्वल टू 3 log विद बेस 10 एंड 10। अब ये दोनों आप लोगों के पास वैल्यूज क्या है, दोनों सेम है, जिसके आप लोगों के पास अगर बेस और जिसके साथ log ले रहे हैं अगर दोनों वैल्यू सेम हो जाती है आप लोगों को किसके बराबर होता है 1, m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 3 into 1, आंसर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 3, ये इसकी क्या आ जाएगी आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा, क्लियर होगी बात। अब चलते हैं बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने पहले स्टेटमेंट को समझना है फिर हम इसे क्या करते हैं आप लोगों के पास सॉल्व करते हैं, क्लियर होगी बात। सबसे पहले गिवन क्या किया हुआ है, वो कहता है कि अब्दुल्ला है एक, उसने इन्वेस्टमेंट किया बेटा आप लोगों के पास 1 साल के अंदर, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट, हमेशा जो इन्वेस्टमेंट होगी वो क्या होगी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 1 लाख रुपए आप लोगों के पास प्रिंसिपल अमाउंट है, जबकि रेट कितना है आप लोगों के पास 5% उसका आप लोगों के पास रेट गिवन किया हुआ है। वो कहता है कि कुछ सालों बाद मींस के टी ईयर, उसने उस चीज को नाम की चीज दे दिया है, कुछ सालों बाद मींस के टी ईयर्स के बाद जो वो अमाउंट है वो कितनी हो जाती है y का नाम दे दिया उसने, उस अमाउंट को
वाई का नाम दे दिया है। वो कहता है कि एक साल के अंदर उसने इन्वेस्टमेंट कितनी की है, 1 लाख कितने परसेंट पे, 5% पे। कुछ सालों के बाद वो रकम क्या बन जाएगी, वाई। और इस इक्वेशन को यूज करते हुए वो जो आप लोगों के पास अमाउंट है डबल कब होगी, तो उतनी ईयर्स की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट। अगेन रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, एक साल के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल अमाउंट ने 1 लाख इन्वेस्ट किया है, कितने परसेंटेज पे, 5% पे। वो कहता है कि कितने सालों बाद, या लोगों पास कुछ सालों बाद वो अमाउंट क्या बन जाएगी, वाई। और वो जो वाई अमाउंट है वो डबल है। वाई अमाउंट क्या है, डबल है। किसका, 1 लाख का। वो कहता है कि जो 1 लाख का डबल होगी उसको डबल होने में कितने साल लगेंगे। इस इक्वेशन को यूज करते हुए आपने वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट। क्लियर होगी बात। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास, तो बेटा फार्मूला आप लोगों के पास क्या है, y इज इक्वल टू पी इंटू 1+r होल रेस टू पावर t। रेट को आप लोग कैपिटल R के साथ डिनोट करेंगे, यहाँ पे भी आप लोग कैपिटल R लिख सकते हैं। अब आप अमाउंट क्या बन गई है, y इज इक्वल टू p की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोग के पास, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 1 लाख 1 प्लस। अब आप लोगों के पास जो रेट होता है वो आप लोगों के पास कितना दिया हुआ है, 5%। अब रेट जो आप लोग के पास 5% होगा तो 5 को क्या करेंगे, 100 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये रेट कितना हो जाएगा, या जाएगा बेटा पास 5 डिवाइडेड बाय 100, या जाएगा 0.05। कितना आएगा, 1 प्लस 0.05 होल रेस टू पावर टी आ जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, अब ये जो y इज इक्वल टू सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 लाख इन दोनों को प्लस करेंगे 1.05 होल रेस टू पावर t आ जाएगा। अच्छा, अब आप लोगों के पास जो अमाउंट है वो कितनी है, 1 लाख। इसका डबल वो कहता है कुछ सालों के बाद इसकी अमाउंट क्या हो जाती है, डबल। तो इस 1 लाख का जो अमाउंट डबल हो रही है वो अमाउंट को किसका नाम दिया हुआ है, y का। वो जो अमाउंट कुछ सालों के बाद डबल होनी है, वो आप लोगों ने अमाउंट जो डबल होगी वो कितने सालों में होनी है वो आप लोगों ने मालूम करने हैं कितने साल है। लेकिन वो जो अमाउंट डबल हो रही है उस अमाउंट को किस चीज का नाम दिया है, वाई का। अब 1 लाख का डबल कितना होगा, 2 लाख। इसका मतलब जो वाई की वैल्यू होगी वो कितनी होगी आप लोगों के पास है, 2 लाख। ठीक होगी बात। अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं अपनी बात कि आप लोगों के पास एक साल के अंदर 1 लाख अमाउंट थी, आप लोग पास ये इन्वेस्टमेंट की है, रेट कितना है 5%। वो कहता है 5% के हिसाब से 1 लाख जो अमाउंट है कितने सालों के अंदर जो डबल होगी वो कितने सालों में होगी वो आपने मालूम करनी है। और जो डबल होगी अमाउंट वो आप लोगों के पास किस चीज का नाम है, वो वाई होगी, उसको यूज किया हुआ है। कितना आ जाएगा, 1 लाख 1.05 होल रेस टू पावर टी। 1 लाख इधर क्या हो रहा है बेटा आप लोगों के पास, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, ये कितना आ जाएगा, 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख इज इक्वल टू 1.05 होल रेस टू पावर टी। नेक्स्ट कितना होगा, 1 जार एंड 2 जार। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आएगा, 2 इज इक्वल टू 1.05 होल रेस टू पावर टी। अब आप लोगों ने वैल्यू जो टी की कैलकुलेट करनी है, हम क्या करते हैं बेटा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log on both sides। कितना आ जाएगा, log of 2 is equal to log of 1.05 and t। t पावर है कहां जाएगी, शुरू में, log of 2 is equal to t log of 1.05। log 1.05 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, log of 2 divided by log of 1.05 is equal to t। डायरेक्ट हम इनके लॉग्स को ही आप लोगों को क्या करा देते हैं, डिवाइड। ये कितना आ जाएगा, log of 2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, log of 1.05। ये आ रहा है बेटा आप लोगों के पास 14.20। अप्रोक्सीमेटली आप लोगों के पास 14 years लग जाएंगे आप लोगों के पास अमाउंट को डबल होने। क्लियर होगी बात। 5% के आप लोगों के पास रेट पर ईयरली, तो आप लोगों के पास कितने साल लग जाएंगे, 14 साल लग जाएंगे उस अमाउंट को डबल होने में, जो कि वाई वाली। क्लियर होगी बात। ये आप लोगों के पास क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बेटा आप लोगों के पास गिवन किया हुआ है, उसके अंदर आप लोगों के पास इनिशियल टेम्परेचर दैट इज T1 उसको कहा हुआ है।
मल्टीप्लाई बाय 0.97 होल रेस टू पावर h बाय 100 और h आप लोगों के पास क्या है, एल्टीट्यूड है। इन तमाम की वैल्यूज पुट करते हुए आप लोगों ने टेम्परेचर T की वैल्यू मीन के कैपिटल T की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास, कैपिटल T इज इक्वल टू T1 की वैल्यू बेटा आप लोगों के पास कितनी गिवन की हुई है, दैट इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इधर कितना आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 होल रेस टू पावर h की वैल्यू कितनी है 500 डिवाइडेड बाय 100, कितना आएगा T इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय, दो जीरो के साथ दोनों जीरो बेटा आप लोगों के पास कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 0.97 होल रेस टू पावर 5। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग अप्लाई करवा देते हैं और इसे क्या करते हैं सॉल्व। कितना आ जाएगा log ऑफ T इज इक्वल टू log ऑफ 20 मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 0.97 होल रेस टू पावर 5। अब कितना होगा, जो बेटा आप लोगों के पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके दरमियान क्या आ जाएगा प्लस, कितना होगा log ऑफ T इज इक्वल टू log ऑफ 20 प्लस log ऑफ 0.97 होल रेस टू पावर 5। ये 5 कहां जाएगा बेटा आप लोगों को स्टार्ट में, कितना आएगा log ऑफ T इज इक्वल टू, ये आ जाएगा log ऑफ 20 प्लस 5 स्टार्ट में log ऑफ 0.97, इधर कितना आ जाएगा log ऑफ T इज इक्वल टू, ओके बेटा इनकी वैल्यूज को क्या कर लेते हैं हम लोग पास कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा अगेन log 20 प्लस, इसको एक ही दफा सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 5, फिर ब्रैकेट में कितना है log, किसका कैलकुलेट करना है बेटा आप लोगों ने 0.97 का क्या करना है आप लोगों ने log कैलकुलेट करना है। मैंने तमाम वैल्यूज को कैलकुलेटर पे इकट्ठा, पहले इसका log प्लस डाल के 5 और इसकी वैल्यू लिख लेंगे। ये आंसर कितना आ रहा है बेटा आप लोगों के पास 1.234 एंड अब T की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। T की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा T इज इक्वल टू, कितना होगा एंटी लॉग ऑफ 1.2348, क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, क्या आ जाएगा शिफ्ट एंटी लॉग ऑफ, एंटी लॉग कितना होगा 1.2348, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 17.7, ठीक है डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, क्योंकि आप लोगों के पास टेम्परेचर है, ये आप लोगों को इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 17, तकरीबन कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 17 सेंटीग्रेड इसका आंसर आ जाएगा। लॉग्स की मदद से आप लोगों ने, लॉग जो कानून है आप लोगों के पास, लॉग की वजह से ये जो क्वेश्चन थे आखिरी हमने 4 क्या कर लिया आप लोगों को सॉल्व कर लिया। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर पूरा अंडरस्टैंड हुआ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के पास लॉग का। तो बेटा आप लोगों के पास अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं बेटा आप लोगों के पास इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।